श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना। भौतिक प्रकटीकरण का अविभाज्य और असंयोजित कण परमाणु कहलाता है। ये सभी रूपों के विघटन के बाद भी एक अदृश्य पहचान के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। भौतिक शरीर ऐसे परमाणुओं का एक संयोजन है, लेकिन आम आदमी इसे गलत तरीके से समझता है। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की पराकाष्ठा हैं। जब वे भिन्न भिन्न देहों का निर्माण किए बिना अपने मूल स्वरूप में रहते हैं तो उन्हें असीम एकता, कैवल्य कहा जाता है। निश्चय ही भौतिक रूपों में भिन्न भिन्न देह हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। काल को शरीरों के परमाणु संयोग की गतिशीलता से मापा जाता है। काल सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है, जो समस्त भौतिक गति को नियंत्रित करते हैं, यद्यपि वे स्वयं भौतिक जगत में दिखाई नहीं देते हैं। परमाणु काल का मापन उसकी एक विशिष्ट परमाणु जगह को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वो काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को ढंकता है, उसे महाकाल कहा जाता है। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है: दो परमाणुओं का मिलन एक द्विगुणित परमाणु बनाता है और तीन द्विगुणित परमाणुओं का मिलन एक षट्परमाणु बनाता है। ये षट्परमाणु उस सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से प्रवेश करता है। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि षट्परमाणु आकाश की ओर ऊपर उठता है। त्रास रेणुओं को मिलाकर एक इकाई बनाने का समय त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटि एक वेद के बराबर होती है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। 3 लवों की अवधि 1 निमेष के बराबर है। 3 निमेषों का समूह 1 क्षण बनाता है। 5 क्षणों का योग 1 काष्ठा और 15 काष्ठाओं का समूह 1 लघु बनाता है। 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चौथाई भाग बनाते हैं। एक नाडिका या दंड का मापने वाला पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले तांबे के बर्तन से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा वजन वाली और 4 अंगुल लंबी सोने की छड़ से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को पानी में रखा जाता है तो पात्र में पानी भरने में जितना समय लगता है उसे एक दंड कहा जाता है। ये भी गणना की गई है कि मनुष्य के एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, जिन्हें याम भी कहा जाता है, और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन और 15 रातें मिलकर एक पखवाड़ा कहलाता है और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। 2 पखवाड़ों को मिलाकर 1 महीना होता है और यह अवधि पितृलोकों का एक पूरा दिन और रात होती है। ऐसे 2 महीनों से मिलकर एक ऋतु बनती है और 6 महीने मिलकर सूर्य का दक्षिण से उत्तर तक का पूरा चक्रण बनाते हैं। देवताओं का एक दिन और एक रात 2 सौर गतियों के बराबर होता है और दिन रात का ये संयोग मनुष्य के एक पूर्ण कैलेंडर वर्ष के बराबर होता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। संपूर्ण ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण नक्षत्र, ग्रह, तारे और परमाणु अपने अपने नियत पथों पर परमेश्वर के प्रतिनिधि अनंतकाल के अनुसार घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्र, तारा और आकाश के तारों के 5 अलग अलग नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। हे विदुर, सूर्य अपनी प्रचंड ऊष्मा और प्रकाश से सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। वह सभी प्राणियों की आयु को कम करता है ताकि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से मुक्त किया जा सके। वह स्वर्गलोक तक जाने के मार्ग को विस्तृत और सुगम बनाता है। इस प्रकार वो आकाश में अत्यधिक वेग से गति करता है, इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष में सभी को पूजा की पूरी सामग्री के साथ उसका सम्मान करना चाहिए। विदुर उवाच, पितृलोक, स्वर्गलोक एवं मनुष्यलोक के प्राणियों की आयु की जानकारी मैंने ले ली है। अब आप मुझे वेद पुराणों के पार के विद्वान जीवों की आयु के बारे में बताएं, जो एक कल्प से भी परे की अवधि तक रहते हैं। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति, आप उस सनातन काल की गतिविधियों को समझ सकते हैं जो भगवान विष्णु का नियंत्रक स्वरूप है। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होने के नाते आप योग शक्ति के द्वारा हर वस्तु को देख सकते हैं। मैत्रेय ने विदुर से कहा, सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग ये चारों युग कहलाते हैं। इन सभी युगों के वर्षों की कुल संख्या देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है।
सत्य युग की कालावधि देवताओं के 4800 वर्ष के बराबर है। त्रेता युग की अवधि 3600 देव वर्षों के बराबर, द्वापर युग की 2400 वर्ष और कलयुग की अवधि 1200 देव वर्षों के बराबर है। प्रत्येक युग के पहले और बाद के संधि काल, जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, जानकार ज्योतिषियों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां की जाती हैं। हे विदुर, सत्ययुग में मानव जाति ने धर्म के सिद्धांतों का पूरी तरह और उचित तरीके से पालन किया, पर जैसे ही दूसरे युगों में और अधिक अधर्म बढ़ता गया, वैसे वैसे धर्म अपने एक एक अंग को खोता गया। 3 लोकों, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन बनता है। इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात की होती है, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा के दिन के दौरान तीनों लोकों का फिर से निर्माण शुरू हो जाता है और उनका अस्तित्व लगातार 14 मनुओं या मानवता के पिताओं के जीवन काल तक बना रहता है। प्रत्येक मनु के जीवन काल की अवधि उन चतुर्युगों के कुल योग से अधिक होती है, जो चतुर्युगों के 71 समुच्चय में होते हैं। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आ जाता है। वे विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता और उनके अनुयायी जैसे कि गंधर्व मनु के साथ साथ ही प्रकट होते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा के दिन के दौरान तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल घूमते रहते हैं और उनमें रहने वाले निवासी, जिनमें मनुष्येतर पशु, मानव, देवता और पितृगण शामिल हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकट और लुप्त होते रहते हैं। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ परमात्मा भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे मनु और अन्य। इस प्रकार वे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड का पालन करते हैं। दिन ढलने पर अंधेरे के प्रभाव में ब्रह्मांड की महान अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में विलीन हो जाती है। अनंत काल के प्रभाव से असंख्य प्राणी उस विलय में लीन रहते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। जब ब्रह्मा की रात आती है तो तीनों लोग दिखाई नहीं देते और सूरज और चांद प्रकाश से रहित हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य रात के दौरान होता है। संकर्षण के मुंह से निकलने वाली अग्नि से प्रलय हो जाता है। प्रचंड अग्नि की ज्वाला से तीनों लोकों में तबाही मच जाती है। इससे व्याकुल होकर भृगु जैसे महर्षि और महर्लोक के बाकी लोग जनलोक में चले जाते हैं। प्रलय के आगमन पर सभी समुद्र उफनने लगते हैं और भयावह तूफान आते हैं। इस तरह समुद्र की लहरें उग्र हो जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। परमेश्वर भगवान हरि जल में अनंत के आसन पर आंखें बंद करके लेटे हुए हैं और जनलोक के वासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमा मंडित स्तुतियां करते हैं। इस तरह भगवान ब्रह्मा सहित प्रत्येक जीव के लिए जीवन की अवधि की समाप्ति की प्रक्रिया विद्यमान है। विभिन्न ग्रहों के समय के संदर्भ में किसी एक जीवन काल केवल 100 वर्ष तक ही रहता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष के जीवन काल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आधा और दूसरा आधा। ब्रह्मा के जीवन काल का पहला आधा भाग पहले ही समाप्त हो चुका है और अब दूसरा आधा भाग चल रहा है। ब्रह्मा के जीवन के पहले आधे हिस्से की शुरुआत में ब्रह्मकल्प नामक 1000 साल का समय था, जिसमें भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ ही हुआ था। पहले ब्रह्मा कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में विश्व रूपी कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ था। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के आधे भाग के बाद पहला युग वाराह कल्प कहलाता है, क्योंकि इस युग में सर्वोच्च भगवान सूक के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जैसा कि पहले बताया गया है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि परम व्यक्तित्व भगवान के लिए, जो अपरिवर्तनीय और असीमित हैं और ब्रह्मांड के सभी कारणों का कारण है, 1 निमेष 1 सेकंड से भी कम के बराबर मानी जाती है। नित्यकाल परमाणु से लेकर ब्रह्मा के जीवन के पराधों तक के विभिन्न आयामों को जरूर नियंत्रित करता है, पर वो स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के नियंत्रण में है।
काल केवल उन्हीं का नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अहंकार करते हैं। यह विलक्षण भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास में फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मेल है, जो अंदर बाहर से 16 दूसरे वर्गों में रूपांतरित हैं। ब्रह्मांडों को आच्छादित करने वाले तत्वों की परतें पूर्ववर्ती परतों से 10 गुना मोटी होती हैं, और सभी ब्रह्मांड एक साथ समूहबद्ध होकर एक विशाल संयोजन में परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के मूल कारण हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है, और यह सभी अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति महाविष्णु का भी धाम है।